बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 शोज़ दैट। इसका हमने जुज़ नंबर 1 को सॉल्व कर लिया, उसकी मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी है। तो आज हमने जो हल करना है जुज़ नंबर 2 है। इसमें कहा जा रहा है कि जब द पॉइंट्स ए 3 into 1 and b -2 into -3 and c 2 into 2 are vertices of an isosceles triangle। इसमें वो कह रहे हैं कि आपको मब्दा दिए गए हैं, यानी मीन्स पॉइंट्स दिए गए हैं, ए के भी दिए गए हैं, बी के और सी के। इसका आपने साबित करना है मुसावी सकैन के रास हैं या नहीं। अब पहले मुसावी सकैन मुसल्लस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो मुसावी सकैन मुसल्लस एक ऐसी मुसल्लस होती है जिसके दो अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं और तीसरे की मुख्तलिफ, यानी कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए इनके दरमियान हमने फ़ासला मालूम कर लेना है। जब फ़ासला मालूम करेंगे तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो फ़ासला वो बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ जाता है तो तीसरे का मुख्तलिफ, तो उसका मतलब है कि ये मुसावी सकैन मुसल्लस के रास हैं। अगर नहीं आता तो वो फिर रास नहीं होंगे। तो चलते हैं हल की तरफ। जो ए के पॉइंट हमें दिए गए हैं वो 3 into 1 है, और बी के जो पॉइंट्स दिए गए हैं -2 into -3, और सी के जो दिए गए पॉइंट्स वो हैं हमारे पास 2 into -2, यानी इनका जो मुद्दा दिया गया है। अब सबसे पहले हम ए बी के दरमियान फासला मालूम कर लेते हैं। तो फासले का फार्मूला आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ए बी, तो उसका फार्मूला था आपके पास x की 2 - x1 का मुरब्बा जमा y की 2 - 1। याद रखें ए है तो ये आपके पास x1 और y1 की वैल्यूज़ हैं, और ये आपके पास x2 और y2 की वैल्यूज़ हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तो x की 2 फार्मूला से होते हैं, तो लिख लेते हैं x की 2 - x1 का मुरब्बा, और इसके बाद जमा y की 2 - y1 का मुरब्बा का क्या है जी, जज़र। तो अब इसके बाद इसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम के तमाम पॉइंट्स में हल कर लेने हैं। तो y की 2 आपके x की 2 आपके पास -2 है, और x1 आपके पास जमा का 3 है, तो यानी माइनस का 3 आ जाएगा, और इसका क्या है जी आपके पास मुरब्बा है। इसके बाद जमा है, y की 2 आपके पास -3 है, और y की 1 जो है वो आपके पास -1 का मुरब्बा। तो इससे में देखें तो आपके पास माइनस 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 दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो जमा हो जाएंगी, -5 हो जाएगा, और इसकी पावर आपके पास 2 है, जमा है -3 और -1 आ जाएगा -4 का मुरब्बा। तो आप देखें ये नहीं है कि दोनों का मुरब्बा है तो जज़र के साथ कैंसिल के दरमियान में जमा है। तो इसलिए आपने क्या करना है, माइनस का मुरब्बा लिया, जब भी माइनस को माइनस से ज़रब दी जमा आ जाएगा। 5 का आपने मुरब्बा लिया तो 5 - 5 = 25 आ जाएगा, और इसके बाद जमा है। माइनस का मुरब्बा लिया तो माइनस ज़रब माइनस क्या आता है जमा, और 4 - 4 = 16 है। तो 25 जमा 16 कितने होते हैं, 6 - 5 = 11 है, 1 हासिल 2 1 3 1 4, यानी इट मीन 41 का जज़र आ जाएगा ए बी। इसी तरीके से हम देखते हैं तो अब बी और सी के दरमियान मालूम कर लेते हैं। बी और सी के दरमियान फासला, तो अब देखें बी की वैल्यूज़ आपके पास x1 और y1 है, और सी की वैल्यूज़ x की 2 y की 2। अब x की 2 आपके पास 2 है, और जो x1 वो आपके पास -2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, अब माइनस फार्मूले का और आगे फिर वैल्यूज़ में भी माइनस है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं -2 और 1 इसका फिर, यानी कि x की 2 - x1
और होल का मुरब्बा आ जाएगा जमा। अब इसके बाद y की 2 आपके पास क्या है, जमा का 2 है, और y की जो 1 है माइनस फार्मूले का और माइनस 3। प्रैक्टिस में लिखने का मकसद जब हम ज़रब देंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आप में क्या हो जाएंगी, इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। तो आप देखें 2 माइनस को माइनस से ज़रब दी तो जमा आ जाएगा, और 2 होल का क्या आ जाएगा, मुरब्बा। इसके बाद जमा है, 2 माइनस को माइनस से ज़रब दी जमा के क्या आ जाएंगे आपके पास, 3 का मुरब्बा। अब इसके बाद जमा किया, 2 जमा 2 4 आ जाएगा, 4 का क्या आ जाएगा जी, मुरब्बा हो जाएगा। और इसके बाद 3 जमा 2 भी 5 का मुरब्बा। तो 4 4 16 है और 5 5 25। तो इसको जमा किया तो ये आपके पास 41 का ही जज़र आ जाएगा, BC। इस तरीके से हम अगला पॉइंट मालूम कर सकते हैं, AC। तो AC अब हमने फासला मालूम करना है, तो उसके लिए AC का फासला आपके पास x की 2 और x की 2 और y की 2 ये वैल्यूज़ हैं, और x1 और y1 ये। तो इसका मतलब है x की 2 में से है x1 2 माइनस 3 का मुरब्बा, और जमा है y की 2 माइनस y1 2 माइनस फार्मूले का 1। तो 2 में से माइनस 3 जाए तो माइनस 1 का मुरब्बा आ जाएगा। इसके बाद जमा है, तो 2 में से 1 निकाल दें तो 1 का मुरब्बा। तो माइनस 1 का मुरब्बा है, जमा 1 आ जाएगा, और जमा 1 का मुरब्बा भी जमा 1 ही आता है। तो ये आपके पास 2 का जज़र। तो यही हमने मुसाविस सकैन मुसल्लस की डेफिनेशन पढ़ी है कि 2 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर हैं और तीसरे की मुख्तलिफ अगर हो तो मुसाविस सकैन मुसल्लस होती है। तो देखें, इसलिए आप कह सकते हैं कि पास जो 2 अज़ला की लंबाइयाँ बराबर आ रही हैं, ए बी बराबर किसके आ रहा है जी, BC के। इनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर आ रही हैं, तो इसलिए क्या है जी, मुसावी सकैन मुसल्लस के रास हैं। ये जो पॉइंट दिए गए हैं मुसावी सकैन मुसल्लस के रास हैं। यही हमने साबित करना है कि रास हैं या नहीं, तो ये रास हैं। तो जुज़ नंबर हम आप क्वेश्चन नंबर 5 के जुज़ नंबर 3 को हल करते हैं। तो ये हमें अपने पास जो पॉइंट्स आ रहा है, तो वो कह रहे हैं ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं, ए के जो हैं ऑर्डर भी है वो 5 इंटू है, एंड बी के -2 इंटू 3 है, एंड सी के -3 इंटू -4, एंड डी के 4 इंटू -5 आर वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसमें वो कह रहे हैं कि जो आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपने बताना है कि जी के जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए ये है कि मुतवाज़िल अज़ला के मुतवाज़िल अज़ला के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मुतवाज़िल अज़ला ये होती है कि अगर 2 अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर हों और दूसरे 2 अज़ला की, यानी कि 4 अज़ला होते हैं, उनमें से 2 अज़ला की लंबाइयाँ आपस में
बराबर हों तो वो फिर पैरेललोग्राम यानी कि मतवाज़िल अज़लाअ कहलाती है, अगर अदरवाइज़ नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके दरमियान हर पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि अगर दो दरमियान अज़लाअ की लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी तो फिर क्या होगी, ये मतवाज़िल अज़लाअ होगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इसको हल करते हैं सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास ए बी, पहले हल कर लेते हैं पॉइंट को। ए बी को जब आपने हल करना है, अब देखें मिसाल के तौर पर ये हम डायग्राम बना लेते हैं मतवाज़िल अज़लाअ की। तो कहने का मकसद यही है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये आपके पास बी है, ये सी है और डी। तो इसे में वो कह रहे हैं कि जो अज़लाएँ ए बी की लंबाई डी सी के बराबर आनी चाहिए और बी सी की लंबाई ए डी के अज़लाअ के बराबर आनी चाहिए। अगर ये ऐसे बराबर आ जाती हैं तो वो फिर मतवाज़िल अज़लाअ होंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो देखते हैं ए बी आपके पास क्या आ रहा है। तो एक्स की तो आपके पास -2 है और फार्मूले का माइनस और एक्स की वन आपके पास 5, इसका मरबा हम ले लेंगे और जमा है, और वाई की तो अब आपके पास 3 है और -1 वाई 1। देखिए फार्मूले का माइनस है और इसके बाद 2/1 की वैल्यूज़ हैं। डिस्टेंस का फार्मूला हमने काफ़ी मरतबा पीछे भी रिपीट कर चुके हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने मालूम करना है। अब देखें -5 और -7 2 हो जाएंगे तो -7 आ जाएगा और इसके बाद जमा है, 3 में से 2 निकाल दें तो 1 का मरबा है। तो देखें -7 का मरबा, माइनस को माइनस से ज़रब दी, जमा हो जाएगा, 7 क्या आ जाएगा 49 और इसके बाद जमा 1, तो 49 जमा 1 50 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 50 का जज़र, ये हमने मालूम कर लिया। इसी तरीके से आप देखें ए बी है तो उसके बाद हमने बी सी मालूम कर लेते हैं, बी सी। तो बी सी अब आप मालूम कर लें के दरमियान फासला। तो समझे बी वाले जो जितने भी 2 पॉइंट्स हैं वो आपके पास x1 और y1 हो गया और सी वाले x2 y2। इसका मतलब ये हुआ कि -3, अब माइनस फार्मूले का है और आगे वैल्यूज़ में भी माइनस है तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया और होल का क्या है जी, इसका मरबा। उसके बाद जमा है, y की तो आपके पास क्या है -4 और फार्मूले का -3 आ जाएगा का मरबा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, -3 को वैसे का वैसे ही लिख लेना है और आप इसके माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा आ जाएगा और 2, और अब इसके बाद इसका मुरब्बा है। ये देखिए ये मुकम्मल दोनों वैल्यूज़ का मुरब्बा है, ये याद रख लें। उसके बाद जमा है तो -4 और -7 3 -7 का मुरब्बा आ जाएगा और जज़र। अब इसके बाद आपके पास -3 में से जमा 2 निकालें तो -1 का मुरब्बा आ रहा है और इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है जी जमा माइनस का मुरब्बा। तो 1 का मुरब्बा 1 ही आ जाएगा, 7 7 49 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 49 1 50 का जज़र ही वैल्यूज़ आ जाएगी। और इसी तरीके से हम अब दूसरे पॉइंट्स भी मालूम कर लेते हैं। तो अब मालूम करते हैं हम सी और डी को मालूम कर लेते हैं। सी और डी के दरमियान फासला मालूम करते हैं। सी और डी के दरमियान जब फासला मालूम करना है
तो आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़ -3 और -4, ये समझे x1 y1 है और ये x2 y2। तो x फार्मूला होता है x2 -x1, तो x2 आपके पास 4 है और फार्मूले का -3 आ जाएगा। जमा है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, y -5 और माइनस का फार्मूले का और माइनस। तो देखें 4 हैं और माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा आ जाएगा, 4 3 7 का मुरब्बा और जमा है। -5 है और जमा का 4। तो ये आपके पास 4 जमा 3 7 आ जाएगा और जमा क्या जी -1 का मुरब्बा। तो 7 7 49 और जमा 1 50 हो जाएंगे। ये भी आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, 50 का जज़र ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम अब मालूम करते हैं ए और डी के दरमियान है। तो ए और डी यानी कि अब आपने ए और डी के दरमियान फासला मालूम कर लेना है। तो इसके बाद आपके पास अब ये वैल्यूज़ x की 2 और y की 2 की, और ये आपके पास x1 और y1 वैल्यूज़ हैं। तो 4 - 5 कर देंगे का मुरब्बा। इसके बाद जमा है -5 और -2 का आ जाएगा। तो मैं 4 में से -5 कर दें तो -1 आ जाएगा और इसके बाद जमा है तो -7 का मुरब्बा आ जाएगा। तो -1 का मुरब्बा जमा 1 आ जाता है और 7 7 49 आ जाएगा। 49 जमा 1 50, अब 50 का जज़र आ जाएगा एडी। तो इसमें देख लें ये तमाम वैल्यूज़ आपस में बराबर आ रही हैं, लेकिन ये याद रखें ए बी की जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपके पास सी डी की वैल्यूज़ के बराबर ही आ रही है। आप लिख सकते हैं जो पास ए बी की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसके बराबर आ रही हैं, सी डी के बराबर। और दूसरी अजला साइड पे बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो ए डी के बराबर। बी सी की वैल्यूज़ देखें 50 का जज़र और ए डी की वैल्यू 50 का जज़र है। और आप लिख सकते हैं बी सी की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो बराबर किसके आ रही हैं, ए डी। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए बस ये अगर बराबर हैं तो ये कौन सी है जी मुसल्लस आपके पास, मतवाज़िल अज़ला के रास हैं। यही हमने साबित करना है कि मतवाज़िल अज़ला के रास हैं या नहीं है। तो ये मतवाज़िल अज़ला के रास हैं, अज़ला के रास हैं जो हमें पॉइंट्स दिए गए। तो ये हमने साबित करना था। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। इसमें हमने जो बात की है वो मुसावी सकैन मुसल्लस और मतवाज़िल अज़ला के ये रास हैं यानी इसके मुतल्लिक़ थी। तो इनको मालूम करने के लिए आपने फासले का फार्मूले को अच्छी तरीके से ज़हनशी कर लेना और उसके बाद अप्लाई कर देना। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले न्यू क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको लेक्चर मिल सकें। शुक्रिया।